हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। अजूर डेटा ब्रिक्स के 20 वीडियो में आज हम देखेंगे कि पैरामीटराइज एसक्यूएल नोटबुक को कैसे क्रिएट करेंगे हम, और उसमें कैसे पैरामीटर में ऐड करते हैं। ठीक है, उस पैरामीटर का वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे हैं, या पैरामीटर को हमें अगर डिलीट करना है तो उसे हम कैसे रिमूव या डिलीट करेंगे हम। चलिए आज हम इसी के बारे में वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एसक्यूएल नोटबुक की बात कर रहा हूँ मैं। इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है सब में हमने पाइथन नोटबुक को हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, पाइथन नोटबुक में हमने जो भी पैरामीटर क्रिएट किया है पाइस्पार्क का यूज़ करके, तो उसमें हमने जो भी मतलब डीबी यूटिल्स यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पाइथन नोटबुक ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ मैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा तो आप जाइए बीपी क्लाउड लर्निंग चैनल पर, आपको जाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं प्ले लिस्ट में, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा पाइथन अजूर डेटा ब्रिक्स का प्ले लिस्ट। ठीक है, इसमें जाएंगे आप, देखेंगे आप मतलब 18 नंबर जो वीडियो है। ठीक है, हमने देखिए विजेट्स बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो विजेट में हमने ऑलरेडी इसमें चर्चा किया हुआ है, मतलब कि हम कैसे हम मतलब कि उसे नोटबुक के अंदर पैरामीटर क्रिएट करेंगे। जैसे पैरामीटर मतलब कम है, जितने भी देखिए हमने कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, ड्रॉप डाउन क्या होता है, गेट कैसे करेंगे, आर्गूमेंट क्या होता है, सभी के बारे में हमने वन बाई वन सभी को हमने डिस्कस किया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ जाइए, वॉच दिस वीडियो, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाएगा भाई मतलब कि मीन्स पाइथन नोटबुक क्या होता है और एसक्यूएल नोटबुक क्या होता है। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मुझे जैसे अगर मेरे पास कोई एसक्यूएल नोटबुक है, उस एसक्यूएल नोटबुक में हमें अगर मैं पैरामीटर क्रिएट करना है, जैसे पैरामीटर मतलब मैं बात करूँ कोई टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो उसे हम कैसे करेंगे, हम उसमें से वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे या रिमूव करेंगे। चलिए विद प्रैक्टिकली समझते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे वहाँ पर एक अजूर डेटा ब्रिक्स है, यहाँ पर हमने एक क्लस्टर अरे क्रिएट किया हुआ है। चलते हैं एक नोटबुक क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रिएट इसमें जाएंगे हम, सॉरी वीडियो में जाएंगे, एक क्रिएट नोटबुक हमने कर दिया, नया नोटबुक क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम कुछ यहाँ पर दे देंगे हम, मान लीजिए नोटबुक का नाम हम दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ क्रिएट हो गया। अब देखिए ओके, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं, दैट्स इट। अब यहाँ पर देते हैं एसक्यूएल नोटबुक विथ पैरामीटर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एसक्यूएल है, ये लैंग्वेज जो है ये बताता है कि मतलब कि एसक्यूएल है। अगर मैं यहाँ पे पाइथन कर दूंगा तो ये पाइथन नोटबुक हो जाएगा, बट ये एसक्यूएल नोटबुक है। अब हम जब जाएंगे यहाँ पर एसक्यूएल नोटबुक क्रिएट करेंगे, यहाँ पर देखिए अभी कोई पैरामीटर नहीं, तो हमें क्या करना है, एक पैरामीटर क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर एक मतलब नोटबुक क्रिएट करेंगे हम, नोटबुक के अंदर पैरामीटर क्रिएट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टाइप हम क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रिएट करने की, जैसे यहाँ पर जाएंगे क्रिएट विजेट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट किस टाइप करना है, टेक्स्ट करना है, फिर उसका नाम, जैसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, यहाँ पर नाम दे दिया मैंने फुल नेम दे दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मतलब देंगे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कोई हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर बीपी क्लाउड लर्निंग टेस्ट। जैसे इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्या करेगा देखिएगा, अभी एक पैरामीटर क्रिएट कर देगा ये। देखिए यहाँ पर क्या है, इसने एक पैरामीटर यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो हमने एक पैरामीटर क्रिएट कर लिया। अब हमें जब भी मतलब कि इसमें जो भी वैल्यू डालेंगे, हमें वैल्यू जरूरत पड़ेगी, हम वैल्यू आसानी से गेट कर सकते हैं। जैसे लेट एग्जाम्पल मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ वैल्यू किसमें, तो हम क्या करेंगे, गेट आर्गूमेंट। अब इसके अंदर जाइए आप, यहाँ पर जो भी नेम है, टेक्स्ट बॉक्स नेम है, इस नेम को यहाँ पर पास कर दीजिए। आप यहाँ पर जब इसको मतलब रन करेंगे तो जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ पर देखिए प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको आप वैल्यू को चेंज भी कर देते हैं, मान लीजिए अगर मैं इसको वैल्यू को आप चेंज भी कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या करेगा, जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू रहेगा वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट टाइप मतलब हम पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे मान लीजिए ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो हम ड्रॉप डाउन टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें मतलब कि सिंपल क्या करना है, ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए हम ऐसा कमेंट कर देते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे, हम लिखेंगे क्रिएट विजेट, उसके बाद ड्रॉप डाउन। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको डिफॉल्ट मतलब कि नाम देना है। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर कंट्री लिस्ट नाम दे दिया हमने। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया इंडिया डिफ़ॉल्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, चॉइस में आपको क्या देना है, जो भी लिस्ट आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो प्रिंट करेंगे। जैसे मैं कर दिया सिलेक्ट, एक कंट्री में खा देता हूँ मैं, मान लीजिए अभी इंडिया दे दिया। अब जैसे ही इसको हम क्रिएट करेंगे तो ये क्या करेगा, एक और मतलब कि हमारा पैरामीटर क्रिएट कर देगा ये। ठीक है, अब वो ड्रॉप डाउन टाइप का देखिए, ये क्या कंट्री, ये ड्रॉप डाउन टाइप हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको और भी करना है तो आप वैल्यू मतलब इसमें वैल्यू में आप डाल देंगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे वो प्रिंट करेगा। अभी इसको आप क्या करेंगे, विथ एग्जांपल समझेंगे हम, मतलब कि
तो उसमें हम एक लिस्ट देकर समझेंगे तो अभी आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हमने क्रिएट कर लिया, हमने मतलब कि ड्रॉप डाउन टाइप क्रिएट कर लिया या ये क्रिएट कर लिया। अगर मैं इसमें आपको कोई वैल्यू देना तो वैल्यू भी दे सकते हैं। आगे हम अभी वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसका वैल्यू अगर क्रिएट करना है तो आप जाइए यहाँ पर, इसको पेस्ट करिए, आप यहाँ पर मतलब कि रन करिए। जैसे रन करेंगे देखिए वैल्यू क्या है, देखिए इसने वैल्यू प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैं बात करता हूँ, आगे चलते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ भाई ठीक है, मैं मतलब कि कुछ एक टेबल क्रिएट करूँगा, टेबल क्रिएट करूँगा। उस टेबल में हम मतलब कि कुछ वैल्यू डालेंगे, कंट्री डालेंगे, नेम डालेंगे, एज डालेंगे। उसके बाद उसके कंट्री की लिस्ट को इसमें बाइंड कर देंगे हम। उसको कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। एक नया हम यहाँ पर कमांड लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पर टाइम बचाने के लिए कुछ में लिखा हूँ मैं, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि टाइम सेविंग हो जाएगा। अब चलते हैं। अगर मैं आपको मालूम है ये मैजिक कमांड इसे बोलते हैं। यहाँ पर जो अगर मैं जैसे हमने सेल क्रिएट किया है, इस सेल के अंदर हमें सिर्फ पाइथन का कोड हमें यूज करना है, सिर्फ पाइथन यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर मतलब कि परसेंटेज पाइथन लैंग्वेज। अगर हमें कोई और लैंग्वेज यूज करना है तो क्या करेंगे, हम उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, दैट्स इट। ठीक है, हम उसका यूज होगा। अभी यहाँ पर हम क्या करना है, पाइथन यूज कर रहे हैं, पाइथन कोड का। हमने ऑलरेडी यहाँ पर पाइथन कोड कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है, इसके बाद हमारे सेपरेट वीडियो पाइथन की वीडियो बनाया हूँ मैं, तो आप उसको जाइए प्लीज़, उसको देखिए आप, तो समझ में आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर चलेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे। अभी एक मतलब कि एक लिस्ट हमने क्रिएट किया है, लिस्ट मतलब एक टपल है। टपल के अंदर में क्या लिया, नेम लिया है, कंट्री लिया है और आपका एज, तीन कॉलम हमने लिया। देखिए हम नेम, कंट्री, एज, तो यहाँ पर कुछ हमने क्रिएट किया हुआ है। फिर यहाँ पर मतलब हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, फिर हमें एक टेम्परेरी व्यू क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय नाम का। जैसे इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्या करेगा, देखिए एक इसने व्यू क्रिएट कर दिया है, टेम्परेरी व्यू। अब अगर इसको हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय नेम। जैसे आप इसको रन करेंगे, ये क्या करेगा, आपको टेबुलर फॉर्म में इसने क्या किया, टेबुलर फॉर्म में डेटा आपका डिस्प्ले कर दिया यहाँ पर। तो इसमें क्या आप देखिए, नेम है, आपका कंट्री है, लिस्ट है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो ये नेम है, जो कंट्री है, वो ड्रॉप डाउन बाइंड हो जाए। तो इसे क्या करना पड़ेगा, आप जाइए सिंपल कॉपी कर लीजिए इसको। ओके, ये आपका जो चॉइस है यहाँ से इसे हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। फिर इसके अंदर आप मतलब जो है कॉलम का नाम दे दीजिए यहाँ पर, कंट्री, दैट्स इट। जैसे इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्या रहेगा, अभी प्रिंट कर, अभी ये मतलब बाइंड कर देगा। देखिए बाइंड कर दिया, बट क्या है इसमें देखेंगे आप, डुप्लीकेट आ रहा है। डुप्लीकेट इसलिए इसमें आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मतलब अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो डेटा है, डेटा ही इसमें डुप्लीकेट है कंट्री में। तो इसको अगर मैं यूनिक करना है तो यहाँ पर सिंपल आप लिख दीजिए डिस्टेंस, आप लिख दीजिए यहाँ पर डिस्टेंस। ठीक है, आप जब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, रन करेंगे, ये क्या करेगा, अभी यूनिक से देखिए, यूनिक इसने क्या किया, बाइंड कर दिया कंट्री को। ठीक है, अब हमने बाइंड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अप्लाई करूँगा, फिल्टर अप्लाई करूँगा। इस पर फिल्टर अप्लाई कैसे करेंगे हम, ठीक है, हम यहाँ पर गए, हम कॉपी किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, हम इस पर फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो हमने पेस्ट कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ पर वेयर में किया। ठीक है, अब कंट्री इक्वल टू गेट आर्गुमेंट। अब इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन का नाम भेजना है। जो ये ड्रॉप डाउन का नाम है, इस नाम को आपको यहाँ पर भेजना है। तो आप जो भी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो कंट्री यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, अब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, सिर्फ इंडिया का डेटा है। देखिए इंडिया हमने सेलेक्ट किया, इंडिया आ गया। और मैं आपने मतलब यहाँ से सिलेक्ट किया, आपने चेंज कर दिया। अब इसको रन करेंगे, ये क्या करेगा, आप यूएस का कंट्री मतलब देखिए प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखिए यूएस प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं आपको एंड और भी यूज करना है, ठीक है, नेम भी यूज करना है तो नेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए आप, ठीक है, लिखिए नेम इक्वल टू गेट आर्गूमेंट। यहाँ पर आप जाकर सिंपल यहाँ पर मतलब कि नेम, फुल नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए। ये क्या करेगा, जो नेम होगा वो नेम से फिल्टर करेगा। जैसे इसको रन किया आपने, देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि लिस्ट में मतलब इंडिया नाम का, यूएसए में ब्रिजेश नाम का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। अब मैं इसको इंडिया जब कर दूंगा मैं, अब मैं इसको जैसे एग्जीक्यूट करूंगा, मैं इसको रन करूंगा, अब क्या रिकॉर्ड देखिए आ गया, इंडिया में ब्रिजेश नाम का रिकॉर्ड इसमें पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू जो भी वैल्यू आपको गेट करना है तो इस तरह से वैल्यू गेट कर सकते हैं। इस तरह से अगर मैं आप मतलब कोई जरूरी नहीं, आप इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और ऑप्शन होता है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर लिखिए, आप यहाँ पर डॉलर लिखिए। ठीक है, डॉलर के बाद ये आप मतलब हम डाल दीजिए, कंट्री लिस्ट डाल दीजिए, दैट्स इट। सेम ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर लिखिए डॉलर, फिर यहाँ पर मतलब कि एक नाम डाल दीजिए पूरा। ठीक है, जैसे नाम डाल देंगे सेम ये भी मतलब वही वर्क करेगा जो वर्क हमने प्रीवियस देखा था। सेम इसमें वैल्यू जो होगी उस वैल्यू इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू गेट कर सकते हैं, वैल्यू को हम रन कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा, हमने आपको बता दिया मतलब कैसे वैल्यू गेट करेंगे, कैसे इसको रन करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर हमें इसे रिमूव करना है, किसी विजिट को हमें रिमूव करना है, कैसे रिमूव करेंगे हम, तो रिमूव करने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाइए यहाँ पर।
ठीक है, एक नया से लीजिए, आप लिखिए यहाँ पर रिमूव, ओके, विजेट, अब उसको नाम भेज दीजिए, जो भी नाम भेजेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ ये नेम वाला भी रिमूव करना है, तो इसको जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, ये क्या करेगा, देखिए इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्री लिस्ट को रिमूव करना है तो यहाँ पर जाइए, आप कंट्री लिस्ट को कर देंगे, एक कंट्री लिस्ट को देखिए, इसमें पैरामीटर देखिए, यहाँ से रिमूव कर दें। इस तरह से आप मतलब कि कोई भी एसक्यूएल अगर मैं नोटबुक है उसके अंदर पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं, उसे मतलब वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद रिमूव करना है आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम मतलब कि नोटबुक एसक्यूएल नोटबुक के अंदर पैरामीटर यूज करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।